मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा जो यूजी और पीजीज़ की वार्षिक परीक्षाएं इस समय आयोजित हो रही है, उसके हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे कि आखिर एमएलएसयू का पेपर पैटर्न क्या है और किस तरीके से प्रश्न आते हैं और हमें किस तरीके से उन प्रश्नों के आंसर देने हैं, उनको हल करना है, जिससे हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। मेरे सामने एक बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस का पेपर है सैंपल के रूप में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पेपर हल करना चाहिए। सबसे पहले पेपर 3 आवर्स का रहता है और 100 मार्क्स का पेपर रहता है। पेपर का जो पहला खंड है, जिसे हम पार्ट ए कह सकते हैं, उसमें 10 प्रश्न आते हैं जो सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। किसी भी प्रश्न को अपन छोड़ नहीं सकते। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं हो। आपको उत्तर सीमा 50 शब्द अर्थात 4 से 5 लाइनों में ही उत्तर देना है और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। यदि हम खंड ब की बात करें तो उसमें 5 यूनिट आते हैं। प्रत्येक यूनिट में 2 प्रश्न होते हैं। उनमें से कोई एक प्रश्न करते हुए कुल आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 मार्क्स का होता है। कुल मिला के 50 मार्क्स का ये खंड होता है। इस खंड में आपको प्रत्येक उत्तर 250 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात 2 पेज में आपको इसका उत्तर लिखना है। अंत में हम पार्ट सी, जिसमें 5 प्रश्न आते हैं। 5 में से कोई भी 2 प्रश्न आपको करने होते हैं और उसकी शब्द सीमा है 300 शब्द, अर्थात 4 से 5 पेजों में आपको ये एक प्रश्न करना होता है और इसके मार्क्स है 30, अर्थात एक प्रश्न 15 नंबर का होता है। अब हम डिस्कशन करेंगे कि पार्ट ए, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और 10 प्रश्न करने होते हैं जो अनिवार्य है, उसको कैसे हल करें। मैंने सामान्यतः ये देखा है कि विद्यार्थी क्या करते हैं कि इस खंड में केवल आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी होती है और कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनमें आपको केवल 2 लाइन में भी उत्तर देना होता है, लेकिन विद्यार्थी 1 पेज तक लिखते हैं और शुरुआत के 10 पेजों में 10 क्वेश्चन में 10 पेज लिख देते हैं और बाकी जिनमें 2 पेज में आंसर देना है, जिनको 4-5 पेजों में आंसर देना है, उसमें 1-1, 2-2 पेज लिख के समाप्त कर देते हैं। क्योंकि खंड फर्स्ट में आपने ज़्यादा समय व्यतीत कर दिया, मार्क्स कम के हैं और ज़्यादा शब्दों में लिखने का कोई औचित्य नहीं है, तो आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण द्वारा समझेंगे कि मनु द्वारा प्रस्तावित सामाजिक ढांचे का उल्लेख कीजिए। मनु ने सामाजिक ढांचा बताया है, उसका उल्लेख करना है। तो इसका आंसर ये होगा कि मनु ने सामाजिक व्यवस्था के रूप में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इतना ही आंसर आपका होना चाहिए, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर हम आगे जब बात करते हैं, अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य के 2 गुणों का वर्णन कीजिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 गुण बताए, उनमें से केवल आपको 2 गुण, जैसे स्वामी और दूसरा अमात्य। आप स्वामी में 1 लाइन या 2 लाइन लिख लो कि स्वामी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार शरीर में सिर
महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से राज्य में राजा महत्वपूर्ण है। दूसरा, अमात्य, राजा के सहयोग और सलाह के लिए मंत्रियों की एक व्यवस्था होती है जिन्हें हम अमात्य कह सकते हैं। तो आपको केवल ये आंसर इतने शब्दों में ही देना है, न कि एक पेजों में। समय भी व्यतीत होगा और मार्क्स भी आपको उतने नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप 50 शब्द वाला प्रश्न के उत्तर दें। समाज की 2 प्रथाओं का उल्लेख कीजिए जिनका राजा राममोहन राय ने विरोध किया। तो राजा राममोहन राय ने सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया। तो आप सती प्रथा और बाल विवाह लिखोगे तो भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको खंड जो ए है उसको हल करना है, जिसमें 10 प्रश्न रहते हैं जो अनिवार्य है। अब हम खंड बे की बात करते हैं। खंड बे में आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 मार्क्स का होता है। टोटल 50 मार्क्स का खंड बे रहता है। इसमें एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि राज्य में राजा के संबंध में चाणक्य के दृष्टिकोण की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। राजा के बारे में चाणक्य का क्या मत था, उस मत का वर्णन करने के साथ साथ उस मत की आपको आलोचना भी करनी, क्रिटिकल एग्जामिन, आलोचना करनी। चाणक्य ने राजा के बारे में जो कहा है, जैसे राजा को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, राजा को प्रजा के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही राजा को युद्ध के मामलों में हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। तो ये राजा के संबंध में कौटिल्य के विचार थे। तो विचार देने के बाद आप कम से कम 1 पेज में उस विचार की आलोचना भी कीजिए। जैसे कौटिल्य ने राजा को कुछ अनैतिक कार्य या युद्ध को प्रोत्साहन देने की छूट दी है, और तो इस तरीके से आप उसकी आलोचना कर सकते हो। फिर देखो, दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों पर संक्षेप में विवेचना कीजिए, डिस्कस। आप दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों पे विचार आपको विवेचना करनी है कि दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या बताया, दयानंद सरस्वती ने आश्रम व्यवस्था के बारे में क्या बताया, दयानंद सरस्वती ने समाज में जो असमानता और छुआछूत है उसके बारे में क्या कहा, उसके बारे में आपका वर्णन करना है। तो इस तरीके से आप खंड बे में जो 10 नंबर का है उसमें 250 शब्दों में लगभग 2 पेज में आपको आंसर देना है, जिससे आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। अब हम लास्ट यूनिट खंड से पार्ट सी की बात करेंगे, जिसमें आपको कोई भी 2 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 मार्क्स का होता है और कुल मिला के 30 मार्क्स के रहते हैं। भारत के प्राचीन राजनीतिक दर्शन में कौटिल्य के योगदान का आलोचनात्मक आकलन कीजिए। जो भारतीय पॉलिटिकल फिलोसफी है उसमें कौटिल्य का क्या योगदान, आपको योगदान का वर्णन करना है और उसके साथ कौटिल्य की आलोचना भी करनी है कि कौटिल्य ने किन क्षेत्रों पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए, या उनके विचार धर्म से कितने प्रभावित थे, या उनके विचार अनैतिकता को कितने प्रोत्साहन देते हैं, उनका राज्य कितना निरंकुश है, वो राजतंत्र के कितने समर्थक है। तो ऐसी चीज़ों का वर्णन करते हुए आप उसका आलोचना कर सकते हो। इसी तरीके से आपको बाकी सारे प्रश्नों के जवाब देते हुए इन्हें 4 से 5 पेजों में, जो 300 वर्ड है, निम्नात्मक प्रश्न है, इनके आंसर भी बड़े उपलब्ध हैं, तो आप इनको 4 पेजों में लगभग करें, जिससे आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। एक ये बात भी ध्यान रखनी है कि प्रश्नों को हल करते समय आप देखें कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है या उसकी विवेचना करनी है, या उनकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। उनको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है, न कि खुद को जो पता है मन के अनुसार आप लिख देते हो, उससे वो अंक आपको प्राप्त नहीं हो पाते।
इसलिए इस तरीके से आप यदि प्रश्न को हल करेंगे और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। सामान्यतः आपको हमेशा एक पॉइंट बना के और अंडरलाइन करते हुए आंसर देने हैं, जिससे आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो धन्यवाद इस चैनल के साथ जुड़ने पर। पॉलिटिक्स विद प्रोफेसर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। समय समय पर मैं इस प्रकार के वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।